हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। साथ ही मैं इंग्लिश के वर्ड मीनिंग बताती हूँ, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी का नाम है लेसन ऑफ एक्चुअल लाइफ। लेसन यानी कि पार्ट, ऑफ यानी का, एक्चुअल यानी कि वास्तविक, लाइफ यानी कि जीवन। लेसन ऑफ एक्चुअल लाइफ, वास्तविक जीवन का। Once a boy with his father was walking on a mountain. Once यानी कि एक बार, a यानी एक, boy यानी लड़का, with यानी साथ, his father यानी कि उसके पिता, was ये पास्ट टेंस के लिए आया है, वॉकिंग यानी कि चल रहा, ऑन यानी पर, अ यानी एक, माउंटेन यानी कि पहाड़। वंस अ बॉय विथ हिज फादर वॉज वॉकिंग ऑन अ माउंटेन। एक बार एक लड़का उसके पिता के साथ एक पहाड़ पर घूम रहा था या फिर एक पहाड़ पर चल रहा था। द बॉय inquisitively asked his father many questions about the world. The boy लड़का, inquisitively यानी कि जिज्ञासापूर्वक, asked यानी कि पूछा, his father यानी कि उसके पिता, many यानी कि बहुत, questions यानी कि प्रश्न, about यानी के बारे में, world यानी कि दुनिया। The boy inquisitively asked his father many questions about the world. लड़के ने जिज्ञासापूर्वक अपने पिता से दुनिया के बारे में कई प्रश्न पूछे। सडनली ही सरप्राइजिंगली heard a voice repeating somewhere in the mountain. सडनली अचानक, ही उसने, सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक, heard सुना, एक, वॉइस आवाज़, रिपीटिंग यानी कि दोहराई, समवेयर यानी कि कहीं से, इन यानी में, माउंटेन यानी कि पहाड़। सडनली ही सरप्राइजिंगली heard a voice repeating somewhere in the mountain. अचानक उसने आश्चर्यजनक रूप से पहाड़ पर कहीं से एक आवाज़ दोहराई। आहा, ये क्या है कि उसने पुकारा जोर से, आहा, ऐसे जैसे कि just as he had screamed when he had got injured. just as ठीक वैसे ही वह, screamed यानी कि चिल्लाया, when यानी जैसे, ही यानी वह, got यानी कि होने पर, injured यानी कि घायल, ही या injured यानी कि घायल। just as he had screamed when he had got injured. ठीक वैसे ही जैसे वह घायल होने पर चिल्लाया था। पहले किसने चिल्लाया था? ये जो लड़का है, इसने है ना घायल होने पे आ बोल के ऐसे चिल्लाया एक पहाड़ पे। तो ठीक वैसे ही उसे, जस्ट एज यानी कि ठीक वैसे ही उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कि वो घायल होने पे चिल्लाया था, वैसे ही। जस्ट एज ही हैड स्क्रेम्ड व्हेन ही हैड गॉट इंजर्ड। ही क्यूरियसली आस्क्ड हु आर यू। ही उसने, क्यूरियसली उत्सुकता से, आस्क्ड पूछा, हु यानी कि कौन, आर यानी है, यू यानी कि आप। जब आर आता है तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है तो आर आता है। ही क्यूरियसली आस्क्ड हु आर यू। उसने उत्सुकता से पूछा, आप कौन है। ही रिसीव्ड द आंसर हु आर यू। ही यानी कि उसने, रिसीव्ड यानी कि पाया, द आंसर यानी कि उत्तर, हु आर यू यानी कि आप कौन है। ही रिसीव्ड द आंसर हु आर यू। उसे उत्तर मिला, तुम कौन है। मतलब कि उस बच्चे ने क्या किया, उत्सुकता से कौन है बोल के ऐसे पहाड़ पे से चिल्लाकर बोला। तो उसे वही उत्तर मिला जो उसने पूछा, वही उसको क्या मिला, उत्तर मिला। ही रिसीव्ड पाया उसने यानी कि मिला उसे। द आंसर
हाँ वही उत्तर मिला, उसे वही उत्तर मिला या फिर वह वही उत्तर पाया। तुम कौन हो या फिर आप कौन हो। एंड देन ही स्क्रीम्ड टू द माउंटेन। एंड और देन फिर ही वह या फिर उसने स्क्रीम्ड यानी के चिल्लाया, माउंटेन यानी के पहाड़। एंड देन ही स्क्रीम्ड टू द माउंटेन और फिर वह पहाड़ पर चिल्लाया, आई एडमायर यू। ही हियर्ड आई एडमायर यू। आई एडमायर यू, आई यानी कि मैं, एडमायर यानी कि प्रशंसा, यू यानी कि आपकी। आई एडमायर यू यानी कि आपकी प्रशंसा करता हूँ। ही हियर्ड यानी कि उसने, हियर्ड यानी कि सुना। ही हियर्ड यानी कि उसने सुना। आई एडमायर यू यानी कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। देन एग्रीली ही स्क्रीम्ड कावर्ड। देन फिर एग्रीली गुस्से से, ही उसने या फिर वह, स्क्रीम्ड चिल्लाया, कावर्ड यानी कि कायर। देन एग्रीली ही स्क्रीम्ड कावर्ड, उसने गुस्से से, फिर उसने गुस्से से या फिर वह गुस्से से चिल्लाया, कायर। ही रिसीव्ड द सेम, ही यानी कि उसे या फिर उसने, रिसीव्ड यानी कि पाया, सेम यानी कि वही, या फिर जैसा उसने पुकारा वैसे ही उसने पाया। ही रिसीव्ड द सेम, उसने वैसे ही प्राप्त किया या फिर उसने वैसे ही पाया। ही लुक्ड एट हीज फादर एंड आस्क्ड, ही उसने, लुक्ड देखा, एट हीज फादर यानी कि उसके पिता को, एंड और आस्क्ड पूछा। ही लुक्ड एट हीज फादर एंड आस्क्ड, उसने अपने पिता की ओर देखा और पूछा, व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट यानी क्या, गोइंग ऑन यानी कि हो रहा, इज यानी कि है। व्हाट इज गोइंग ऑन यानी कि यह, उसने पूछा कि यह क्या हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। देन हीज फादर एक्सप्लेन्ड, देन तब हीज फादर उसके पिता ने, एक्सप्लेन्ड यानी कि समझाया। देन हीज फादर एक्सप्लेन्ड यानी कि तब उसके पिता ने समझाया। दिस इज कॉल्ड बट रियली दिस इज लाइफ। दिस यानी कि यह, इज यानी कि है, कॉल्ड यानी कि कहा, बट यानी लेकिन, रियली यानी कि वास्तव, दिस यानी कि यह, इज यानी कि है, लाइफ यानी कि जीवन। दिस इज कॉल्ड बट रियली दिस इज लाइफ। यह कहा जाता है लेकिन वास्तव में यह जीवन है। यानी कि ये तो कहते हैं ना, पर फिर भी ये तो रियल में जीवन ही है ना, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। ये समझाना चाहता था उसका पिता कि वो क्या कर रहा था, उसका बेटा वहाँ से जो आवाज़ लगा रहा था वही तो आवाज़ उसको रिटर्न आ रही थी। मतलब कि यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं वही हमको रिटर्न प्राप्त होता है, ये समझाना चाह रहा था। दिस इज़ कॉल्ड बट रियली दिस इज़ लाइफ, कि यह है, यह कहा जाता है पर यही रियल, वास्तव में जिंदगी है या फिर जीवन है। आवर लाइफ इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्शंस। आवर लाइफ हमारी जिंदगी या फिर हमारा जीवन, इज है, सिंपली यानी कि केवल, अ रिफ्लेक्शन यानी कि एक प्रतिबिंब, ऑफ यानी का, आवर यानी हमारे, एक्शंस यानी कि कार्यों यानी फिर या फिर काम, जो भी हम करते हैं काम या फिर एक्शन या फिर कार्य। Our life is simply a reflection of our actions. हमारा जीवन केवल हमारे कार्यों का प्रतिबिंब है। If you want more love in the world, if you यदि आप या फिर यदि तुम, want चाहते हो, more यानी कि अधिक, love यानी प्यार, in यानी में, वर्ल्ड यानी कि दुनिया में।
इफ़ यू वॉन्ट मोर लव इन द वर्ल्ड, यदि आप दुनिया में अधिक प्यार चाहते हैं, क्रिएट मोर लव इन योर हार्ट। क्रिएट यानी कि बनाना चाहिए या फिर पैदा करना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि निर्माण करना चाहिए। हाँ, ये तीनों में से मीनिंग एक ही निकलता है, पर वर्ड अलग अलग तरीके से कहा गया है। मोर यानी कि अधिक, लव यानी कि प्यार, इन यानी में, यूअर यानी कि तुम्हारे, हार्ट यानी कि दिल। क्रिएट मोर लव इन योर हार्ट, तो अपने दिल में और अधिक प्यार पैदा करें या फिर अपने दिल में निर्माण करें। किसको निर्माण करें? प्यार को निर्माण करें। इफ़ यू वॉन्ट मोर कॉम्पिटेंस इन योर टीम, इफ़ यदि, यू यानी कि आप, वॉन्ट यानी कि चाहते, मोर यानी कि अधिक, कॉम्पिटेंस यानी कि योग्यता, इन यानी में, यूअर यानी कि तुम्हारे, टीम में। इफ़ यू वॉन्ट मोर कॉम्पिटेंस इन यूअर टीम, यदि आप अपनी टीम में अधिक योग्यता चाहते हैं, इम्प्रूव यूअर कॉम्पिटेंस। इम्प्रूव यानी कि सुधारे, यूअर यानी कि आपकी या फिर तुम्हारी, कॉम्पिटेंस यानी कि योग्यता। इम्प्रूव यूअर कॉम्पिटेंस, अपनी योग्यता सुधारे, या फिर तुम्हारी योग्यता सुधारे। अब आएगा मोरल ऑफ द स्टोरी। यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। ये स्टोरी का मोरल है, एज यू सॉ सो शल यू रीप। एज यू सॉ यानी कि बीज बोना, एज जैसे, यू यानी आप, सॉ यानी कि बीज बोना, सो यानी कि वैसे, शल ये फ्यूचर का टेंस जब आता है तो तब आता है, यू यानी कि आप, रीप यानी कि काटना। एज यू सॉ सो शल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। तो चलिए हमारी से यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। तो अगर से आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।